हरिओम। मेरी ऑडियो ये जो भी है ना, ये सिर्फ उन साधकों के लिए है जो बहुत अपने आप को कहते हैं हम जागृत साधक हैं, जागृत साधक हैं। उनके लिए ऑडियो मैं ये वायरल कर रही हूँ। इसका सबसे पहला मुद्दा तो ये है, ये बहुत लोग आके पैनलों में बोल रहे थे जे हम तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमारे लुधियाने में रामा आया, 2 दिन रहा, इतना अच्छा उसका प्रोग्राम हुआ, इतना ज़्यादा सफल हुआ, क्योंकि वो लोग लिख लिख के डाल रहे हैं वो वीडियो। तो यहाँ तक कि सुबह सुबह उसने प्रभात फेरी में भी गया। मैं उन जागृत साधकों से पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी जागृतता कहाँ चले गई? मेरे को तो 4 दिन से कॉल कर रहे थे सभी पंजाब के जितने साधक हैं, अरे दीदी रामाय आ रहा है, उसको कैसा रोका जाए, तुम उसको हैंडल करो, फलाना करो, ढिकाना करो। मैं क्यों करूं? मैंने उस समय जिस समय तुम लोगों के साथ थी, जब मैंने एक बारी बात बोल दीजिए कि जो मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को सच्चाई पता लग गया जो अमृतानंद क्या करना चाहते हैं, उसके बाद मैं पीछे हट गई। मैंने ऑडियो डाल दिया, तो उसमें जो लोगों ने मेरे को इतना बड़ा बड़ा इल्ज़ाम लगाया था, जे फ़ोन कर कर के, दीदी तेरे को अर्जुन ने कितने करोड़ दे दिया। ये लोग करोड़ के नीचे तो किसी को इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं। हमेशा मथुरा में 10 करोड़ दिया गया, मेरे जैसा कोई भी इनके सच्चाई इनकी बताना शुरू करे तो उसको ये लोग बोलेंगे हैं। फिर बॉम्बे में किया तो ये पहले बोले 20 लाख दिया गया, फिर 30 लाख दिया गया। मेरे हिसाब से तो ये पैसे ये अमृतानंद जी ले रहे हैं, क्योंकि पैसे के बारे में उसी इंसान को पता होता है जो इंसान खुद पकड़ता है पैसा। अब मैं किसी को 10,000 दूंगी, जिसको मैं 10 दूंगी, जिसको दूंगी उसी को पता है 10,000 इसने दिया। अब दूसरा बंदा तो बोलेगा नहीं। तो ये लोग धड़ल्ले से बोलते हैं जे वहाँ इतने करोड़ दिया गया, वहाँ इतने लाख दिया गया। तो मैं उन जागृत साधकों से जो पैनलों पर आया के बोलते हैं जे हमने अब की तो हम मुरैना में ये करेंगे, लोग देखते रह जाएंगे, आश्रम वाले की ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे मूर्ख, पहले अपने स्वामी को तो बचा लेते। कुछ लोग तो यहाँ तक बोला था जे स्वामी जी मैं आपको तो हम सोने में तोलेंगे, तुम्हारे पास तो इतना सोना है, तो स्वामी जी को एक बॉडीगार्ड क्यों नहीं लेके दे दिए? अगर तुम सच्चाई में लड़ रहे थे तो तुम्हारे पास तो बॉडीगार्ड होना चाहिए। मैं भी 2 दिन से सोच रही हूँ, क्योंकि जो इंसान इतना खतरनाक काम करेगा तो वो तो पहले अपना व्यवस्था करेगा। इन लोगों ने बार बार यही बात बोलते रहे, हम ये करेंगे, सैलाब आ जाएगा, पब्लिक की सैलाब आ जाएगी। तो स्वामी जी 8 तारीख को पीटे गए। वो मैं इनके जागृत साधकों को बोल रही हूँ, जितने साधक हैं जो पैनलों पर आया के बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, हमारे जैसे कि धजिया उड़ाते हैं। जब देखो जो अच्छा काम करेगा उसकी ये लोग धजिया उड़ाते हैं, जो कि इनकी औकात 2 कौड़ी की नहीं है, मेरे निगाह में नहीं है। क्योंकि मेरे निगाह में उसकी औकात बड़ी होती है जो मेन फ्रंट में लड़ाई लड़े। पैनलों पर तो कुत्ता बिल्ली भी बोल के चले जाते हैं, उसकी कोई औकात नहीं होता। क्योंकि इस समय मोदी सबसे गलत काम कर रहा है, लेकिन मोदी के सामने कोई गाली दे, उसके ऑफिस के सामने दे, तब वो माना जाएगा जे भाई मोदी से मुकाबला ले रहा है, लेकिन मुकाबले में लड़ने को तैयार है। अगर हम मोदी को मोबाइल में गाली दे देंगे, चैनलों पर दे देंगे, तो उसको क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो जो कर रहा है वो तो करेगा ही करेगा। वही हाल अमृतानंद के जागृत साधकों के। अमृतानंद 8 तारीख को पिटे गए।
लेकिन अमृतानंद के साधकों के कान पर जूं नहीं रेंगे, चैनल पर आके चिल्लाने लगे कौवा के तरह। अमृतानंद तो साधकों का कबूतर बोल रहे हैं ना, जे वो आसाराम बापू के साधक थे ऐसे कबूतर, वो बहेलिया के जाल में फंस गए। पर मैं अमृतानंद के साधकों को कौवा बोलूँगी, कौवा, जो कौवा चिल्लाता है। तो ये लोग कौवा की तरह चिल्लाने लगे 9 तारीख को चैनल पर आके। मैं इन लोगों को पूछती हूँ, 9 नहीं कल शायद 10 तारीख को चिल्लाए हैं, लाइव इनका हुआ है। मैं इस करके ये सभी बात बोल रही हूँ। जब स्वामी जी 8 तारीख को पीटे गए तो जागृत साधक क्या दारू पी के सोए थे? रामा 9 तारीख को आया, क्यों नहीं जागृत साधक सभी मिल के रामा को पीटे? अगर बापूजी लिए लड़ रहे हो तो मुद्दा तो रामा है हमारा इस समय, हर फील्ड में रामा आगे है, तो रामा के लिए क्यों नहीं साधक आए? मेरे को 4 दिन से टॉर्चर किया जा रहा था, दीदी तुम रामा से सवाल करो, जवाब करो, क्या तुम्हारे अंदर मानसिकता नहीं है? क्या तुम असल अपने बाप की औलाद नहीं हो? मेरे को यहाँ से अंबर शहर से लेके हर जगह पूरे पंजाब का फ़ोन आया, मैं क्यों रामा से सवाल करूं? मैंने तो रामा को खुद कहा, हमारे दीपक भाई ने बोला था, कि भाई मैंने तो उनको दीपक भाई से बोला था, मेरे कोई वो नहीं है, रामा के लिए आ जाए आराम से सत्संग करें। क्योंकि जब भी कभी भी कोई अच्छा काम होता था तो ये लोग चैनलों पर चिल्लाते थे, स्वामी जी आपके कारण बापूजी माधव भाग गए, स्वामी जी आपके कारण तो मैया से मिले, स्वामी जी आपके कारण तो नारायण साईं मिलने जा रहे हैं। हर काम स्वामी के कारण हो रहा है, तो क्या अमृतानंद का साधक मर गए? रामा को क्यों नहीं रोके? और रही बात, मैंने ऑडियो नहीं वायरल करना था, लेकिन मैं भी देख रही थी 15 दिन से जे अमृतानंद का साधक कितना इनके में कितनी जाना और कितना ये बाके बापू के साधक हैं। मेरे को तो नहीं लग रहा ये बापू के साधक हैं, चाहे इनको मिर्ची लगे, जो भी कहना कह दें, क्योंकि इन लोगों ने मेरी धजिया तब उड़ाई थी जब मैंने आगे अमृतानंद के बरखिलाफ मैंने ऑडियो वायरल किया था। क्योंकि पहले मेरे को मालूम नहीं था, जब मेरे को सच्चाई पता लग गया, जब अमृतानंद दूसरे के कंधे पर बंदूक चला रहा है, जबकि बापूजी नारायण साईं का मुद्दा खत्म नहीं हुआ, इसने मैया और भारती का बात उठाई, तो उसमें मैंने विरोध किया। तो उस चीज में इन लोगों ने मेरे को बोले, जे यहाँ से दिल्ली तक का फ़ोन आया, पूरे पंजाब से लेके पूरे भारत का फ़ोन मेरे पास आया, तुमको दीदी अर्जुन ने कितने करोड़ दिया है, कितना करोड़ तुमने खा लिया, आश्रम वालों ने कितना लाख कितना करोड़ दे दिया। ये लोग इसके नीचे तो बात नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे को तो अब ये शक पड़ रहा, मैं भी 3 दिन से सोच रही हूँ, इनको हर पैसे पता है। मथुरा में 10 करोड़ दिया गया, तो इसके मतलब अमृतानंद ने लिया 10 करोड़, क्योंकि घट बार तो पता ही नहीं होता। जो पैसा देता हो या तो उसको पता होता, या तो जो पैसा लेता उसको पता होता। तब भी हमने फिर बॉम्बे में प्रोग्राम हुआ, पहले बोला गया 20 लाख दिया गया, फिर बोला गया 30 लाख दिया गया। तुम्हें गिनती कैसे पता लगा? जब आश्रम वाले गुप्त दे रहे हैं, पर प्रशासन को वो लोग गुप्त दे रहे, तो तुम्हें गिनती का आंकड़ा कैसे हो गया? तुम धड़ल्ले से बोलते हो। उसके बाद हर जगह तुम लोग यही बात करते हो, किसी के साथ कोई जो सच्चाई सच बोलता है उसके लिए तुम लोग बोल देते हो, जे भाई इतना खा लिया, तुम ही राजा हरिचंद की औलाद हो। अब तो मेरे को तो 3 दिन से लग रहा है, जे पहले तो मेरे को शक नहीं पड़ता, अब तो मैं पूरा शक है, जिस सब पैसा अमृतानंद जी खा रहे हैं, इधर साधकों से खा रहे हैं, उधर अर्जुन से खा रहे हैं। कारण अगर अमृतानंद जी कहते हैं ना, मैं वहाँ गया था, कहाँ गया था? केदारनाथ,
बापूजी के लिए लड़ने के लिए, तो भोलेनाथ ने क्यों नहीं तुम्हारी सहायता की? तुम तो वहाँ बड़े बड़े साधुओं से मिलके आए। क्या एक साधु का आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज होता है। और मैं बता रही हूँ अमृतानंद जी, आपको चाहे कुछ भी लगे, मिर्ची तो लगेगी, आपके पूरे साधकों के लगेगी। मेरे पास सिर्फ मेरे गुरु का आशीर्वाद था। मैंने कोर्ट के आगे वकीलों को पीट दिया। उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की, मैंने उनको पीट दिया। आज जिस समय बापूजी वो भी ताजा ताजा गए थे जेल में, उस समय की बात है, आपको नहीं यकीन होगा ना तो जोधपुर उस समय का पेपर पढ़ लेना। एक दिन में 2 पेपर छपे थे। तो उस समय पता क्या था, आप तो बहुत साधकों के, आपका गुरु का आशीर्वाद, आप जितने साधुओं का आशीर्वाद से गए थे। मैं तो सिर्फ मेरे बाप का आशीर्वाद, मेरे एक गुरु का आशीर्वाद था, मेरे बापू जी का। मेरे को कोर्ट के आगे मेरे को किसी ने अंगुली तक नहीं लगाई। और पूरा कोर्ट के आगे, कोर्ट के आगे क्या, कोर्ट के बाहर जाके मैं पुलिस वालों के साथ भी इतना ज़्यादा मेरे साथ हुआ था, लेकिन मेरे बाप का आशीर्वाद था मेरे पर। उन लोगों ने हाथ तक नहीं लगाया। एक महिला थी। आप तो इतने बड़े पुरुष हो, हर जगह तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जब तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो तुम चुप करके क्यों नहीं बैठ रहे हो? हैं? मथुरा में हुआ तब, गोवर्धन में हुआ तब तुम जाके अंडरग्राउंड हो जाते हो। उसके बाद बॉम्बे में हुआ, साधकों से अपना पैर छुआ लिए, वैसे मूर्ख साधक। उसके बाद वहाँ 2 प्रोग्राम तुमने रखा, साधक का तुमने बुलाया, और तुम वहाँ से फरार हो गए 30 लाख रुपया लेके। इसके मतलब पैसा तो आप ले रहे हो स्वामी जी। और दूसरे का तो तुम लोग बहुत जल्दी इल्जाम लगा रहे। पूरे पैनल पर बैठ के जितने डिंगे मारते हैं सभी लोगों को मैं बोल रही हूँ, और तुम लोग कहते हो जे खा लिया खा लिया। तो ये जो आपके साथ 8 तारीख की घटना हुई है, 8 तारीख के घटना में क्या आपका सिर्फ ये जो आश्रम वाले हैं, क्या सिर्फ आपका चश्मा ही तोड़ेंगे? आपके थोड़ा सा आंख में खरोचा ही देंगे और अंगुलियां ही तोड़ेंगे। जब आप इतना बड़े उनके दुश्मन हो तो आपका तो हड्डी पसली क्या, आपका तो डेड बॉडी भी नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने सुना है, आश्रम में जो उनके बरखिलाफ उठते हैं तो उनकी तो वो लोग डेड बॉडी भी नहीं सबूत के तौर पर छोड़ते हैं। तो तुम कैसे सही सलामत बच गए? और रही आप इस बात का, तो आपको बहुत बुरा लगेगा, ये सच्चाई है। मेरे पास कई सच्चाई है, मैं बता रही हूँ ऑडियो में। और दूसरा नंबर, आपको सबसे बड़ा परिणाम, सबसे बड़ा सच्चाई तो ये है, जे सुरेशानंद भैया को आप ही कहते हो ना, जे सुरेशानंद को किडनैप किया गया, उनको मार दिया गया, क्या उनका भी तो अभी तक कोई डेड बॉडी नहीं पता चला। तो आपको तो पता है, जब आश्रम वाले जिसके पेश पड़ते हैं उनका तो डेड बॉडी भी नहीं पता। आप कैसे बच गए? आपका सिर्फ वो चश्मा तोड़ने आए थे। और दूसरा नंबर, आप कह रहे थे जब मैं उसको पकड़ के रखा, टोल टैक्स तक आया तो वो फरार हो गया। क्या आप उसको टोल टैक्स पर ले आके उसको मौका दिया भागने का? क्या आपके पास फ़ोन नहीं था? आपके ड्राइवर के पास फ़ोन नहीं था? आजकल तो फ़ोन करो झट पुलिस आ जाती है, 10 मिनट में पुलिस आ जाती है। हाईवे पर तो वैसे ही पुलिस होती है। तो आपने क्यों उसको भागने दिया? सिर्फ आपका वो चश्मा आश्रम वालों ने तोड़वाना था। चैनल पर चीख चीख के बोल रहे थे ऐसा करके। और दूसरा नंबर, आपको तो आपके साधक सोने में तोलना चाहते थे। जो हम स्वामी जी आपको सोने में तोलेंगे, तो उन मूर्खों को मैं कह रही हूँ, अरे तुम डूब के मर जाओ बेवकूफ साधक, जो कि तुम्हारे गुरु के लिए इलाज नहीं मिल रहा है। अगर इतने तुम्हारे पास सोना था तो जोधपुर ले चलो ना, हम वकील के मुंह पर मार देंगे सोना। स्वामी जी 1 क्वांटल के तो होंगे, 1 क्वांटल सोना ले चलो ना जोधपुर में।
اور स्वामी का ये सोने से तोलने वाले जितने पैनलों पर बैठते हैं उनसे कहती हैं तुम स्वामी का बॉडीगार्ड क्यों नहीं लेके दिए। और स्वामी को भी मैं बोल रही हूँ, अगर तुम शेर के मुंह में हमने हाथ डालना तो सबसे पहले हमने हाथ के लिए कवच बनाना है, तो तुमने कवच क्यों नहीं बनाई। मथुरा से तुम मुरैना जा रहे थे तो तुम इतने बड़े हो गए जैसे शिवाजी महाराज हो गए आप। अकेले शिवाजी महाराज भी बिना सेनापति के नहीं जाते थे। जो इतने बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, राणा प्रताप जैसे भी लोग बिना सेना के नहीं लड़ने युद्ध में जाते थे। अब तुम्हारा तो वहाँ मुरैना में महायुद्ध था, आप बोल रहे थे इसके बाद तो इतना बड़ा खुलासा होगा कि बापू जी बाहर आएंगे, तो ये तो महायुद्ध था। तो आप तो राणा प्रताप से भी ज़्यादा पावरफुल बन रहे थे जो बिना बॉडीगार्ड के जा रहे थे। तो मेरे को तो नहीं लग रहा है कि आप बापूजी के लिए लड़ रहे हैं। जो अगर बापूजी के लिए आप लोग लड़ते तो सबसे पहले यहाँ लुधियाना में रामा को रोका गया होता। जितना आप पीटे, सच में अगर आप पीटे गए होते तो आपके साधक सच्चे होते, बापूजी के लिए सच्चे लड़ते। जो चैनलों पर इतने बड़े बड़े डींगे मारते हैं, सबसे पहले रामा पीटा जाता हमारे लुधियाना में, क्योंकि वो जागृत साधक कहाँ चले गए थे। रामा के पास तो कोई नहीं आया। यहाँ तक मेरे को पता लगा जे रामा ने बोला जे जिनके मन में जो भी प्रश्न है वो मेरे से आके सवाल जवाब करो, क्योंकि मैं तो जान के नहीं गई। अगर मैं लुधियाने में चले जाती रामा के पास, वहाँ मैं जाती तो जरूर बवाल होता। तो वहाँ क्या बोला जाता जे देखा अमृतानंद के जागृत साधकों ने रामा के साथ रामा की प्रोग्राम विफल किया। तो मैं ये चाहती नहीं थी कि अमृतानंद का नाम हो, इस करके मेरे को तो बुलाया भी गया था। मेरे को आश्रम वालों ने बुलाया जे तू रामा से जो कहना कह लियो। मैंने कहा मैं नहीं आने वाली। क्यों नहीं आऊंगी? अब ये अमृतानंद के जागृत साधक जो भी करेंगे, क्योंकि मैं तो अमृतानंद के जगाने से जगी नहीं हूँ। मैं तो 12 साल पहले जगी थी। और मैं बता देती हूँ जी, मैं सिर्फ मैंने बापूजी से दीक्षा ली है, मैं किसी और से नहीं लिया है। मेरे में अकेले बहुत ताकत है, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है। जब मैं गुरुजी के लिए लड़ना है तो लड़ लूँगी। ये लोग मेरे को इतना टॉर्चर किए, मेरे को क्या क्या नहीं बोला गया, लेकिन जब स्वामी जी पीटे गए तो 9 तारीख को सभी जागृत साधक क्यों नहीं आए? उनको आना चाहिए था। सबसे पहले रामा को पीटते स्वामी का बदला लेते। लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है जितने अमृतानंद के साथ बड़े बड़े डींगे मार रहे हैं ये सब बापू के नाम पर पैसा कमा रहे हैं और अर्जुन से पैसा। अब तो सीधा खुलासा हो गया, क्योंकि ये बोलते थे ना सच्चाई तो सीधा ही आ गई है। अगर अमृतानंद बापू जी के लिए लड़ते तो अमृतानंद का चश्मा ही नहीं तोड़ा जाता। अमृतानंद लाइफ में क्यों आ गया? जब फील्ड में तो गुरुजी के लिए लड़ रहा, फील्ड में जाना, तुम्हारे तो कोई आगे पीछे रोने वाला नहीं। हम तो गृहस्थ हैं, हमारे तो परिवार भी है। तो ये तो अब अमृतानंद जी ने कितने करोड़ उससे लिया, अर्जुन से पैसा। अब तो उनका पूरा जितनी किस्त वगैरह जो भी चैनल सब्सक्राइबर करो जैसा, अब तो उसने दे दिया। जे भाई साधकों को ऐसा भटका जो अर्जुन के लिए बोलते हैं ना। अब तो मैंने सीधा बोलती हूँ जे भाई अर्जुन ने इनको इतना करोड़ दिया, इनकी टीम को इतना दिया, जे तू साधकों को लेके कहीं बम्बई जा, कहीं मथुरा जा, कहीं गोवर्धन जा, कहीं मुरैना जा, ये ऐसे तो साधकों को भटका। क्योंकि साधक भाग भाग के थक जाएंगे तो उसके बाद मैं बापू जी के साथ जो भी करना होगा मैं खुले में करूँगा। क्योंकि जब साधक जोधपुर का रुख करेंगे तो उसका इतना चलेगा नहीं। क्योंकि हम जब पूनम में भी, गुरु पूनम में भी गए
पीटा मैंने अर्जुन को, लड़ाई मेरे साथ युद्ध हुई जबरदस्त। वहां भी बोला गया पैनल पर, स्वामी जी ये आपके जागृत साधकों ने किया। तो आप अमृतानंद का जागृत साधक कहाँ गए थे? जबकि आश्रम वालों ने, रामा ने मैसेज भी भेजा आके मेरे से सवाल, जब उनके मुंह में दही जम गई, क्या वो नाम मर्द थे? अब मैं बोलूंगी नाम मर्द थे। पूरे पंजाब के साधक जो अपने आप को जागृतता दिखाते हैं, जब मैं हमें स्वामी जी ने जगाया तो वो कहाँ गया? यहाँ तो नहीं आया। यहाँ तो उनको मैं कहती, जो अगर उन लोगों के लिए, अगर असल में तुम लोग बापू जी के लिए लड़ते तो चाहे आश्रम वाले मिलिट्री ना बुला लेते। क्योंकि मैंने देखा है, रेखा आई पूरा लुधियाना के साधकों ने मेरे को बेवकूफ बना दिया, आगे कर दिया, पर इतनी पुलिस थी, मैं अकेले जाके रेखा की धजिया उड़ाई, मेरे को तो गिरफ्तार किया नहीं गया। जब बापूजी माधव बाग नहीं जा रहे थे उस समय हमारी इतनी गौशाला में मार पिटाई तक हुई, इतना ज़्यादा हमारा झगड़ा हुआ, बहुत कुछ हुआ। फिर वहाँ से भी जो भी हुआ, बापूजी माधव बाग गए, उसका भी इन लोगों ने बोला है कि वहाँ संचालकों को हमने अकेले ही जा जाके इतना दबाव दिया। तो वहाँ संचालकों की, हमारी संचालकों की बहुत बहुत मैंने उनका धन्यवाद किया। जे भाई चलो, आप लोगों से हमारी इतनी बहस हुई, इतनी लड़ाई हुई, बापूजी को फायदा तो हुआ। बापूजी माधव बाग गए, वहाँ क्या हुआ, चैनलों पर हुआ, अमृतानंद ने किया। इसी के कारण आज रामा लुधियाने में आया। मैंने कहा रामा धड़ल्ले से आ जा। अब मैं देखती हूँ अमृतानंद की जागृता, क्योंकि मैंने दीपक भाई से बोल दिया था। दीपक भाई मेरे को, जो हमारे लुधियाने के संचालक हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। वो उन्होंने बोला था, जे सभी लोग बोल रहे हैं तुम्हारी दीदी है, उसको समझाओ। मैंने बोला भैया बुला लो रामा को, मैं नहीं आगे आऊंगी। और मैंने अपने जो मैं कहती हूँ ना वो करके दिखाती हूँ। मैं नहीं गई रामा के प्रोग्राम में, मैं नहीं गई। बाद में उन्होंने मेरे को कॉल भी किया, पर मैंने वचन दिया था मैं नहीं जाने वाली। अब अमृतानंद की साधक क्या करते हैं, मेरे को कॉल करके बोले जा रहे थे ना, तुम सिर्फ एक दूसरे को बुराई करते हो, लोग बड़े प्रवचन देते हैं मेरे को, और तुम लोग बापूजी के लिए क्या करती है तू। तो इसी से मैं तो बापूजी के लिए कुछ नहीं करती हूँ। अमृतानंद का साधक सब कुछ करते थे। आज क्या वो असल अपने बाप की औलाद नहीं थे? उन्होंने क्यों नहीं रामा को रोका? रोकते ना, क्योंकि इस समय तो उनका मौका था, उनका स्वामी पीटा गया था। वो जो स्वामी को पीटे तो ये रामा का साधक जो डींगे मारते हैं वाके रामा को पीट देते। मैं भी उनके साथ हो जाती, जो वाके अमृतानंद बापूजी के लिए लड़ रहे हैं। ये क्या मजाक बना के दे दिया? सारा पैसा अर्जुन से खा लेते हैं ये लोग, पूरे पैनलों पर बैठ बैठ के अर्जुन से पैसे लेते हैं, इधर साधकों से पैसा लेते हैं, और सभी साधक भटकाते हैं हर जगह। तो मैंने ऑडियो वायरल नहीं करना था, लेकिन सर से पानी ऊपर हो जाता है तो बोलना ही पड़ता है। हर चीज में इन्हीं का शेर था। हर जगह जो भी देखो स्वामी जी करते हैं। स्वामी जी अपने आप को तो बचा नहीं पा रहे हैं, तो बापूजी को खाक छोड़ा लेंगे। जो इंसान अपनी सेफ्टी नहीं कर सकता है, वो दूसरे का कैसे सेफ रखेगा? मैं ये सभी साधकों से सवाल है मेरा, जो इंसान अपने आप को नहीं बचाव कर सकता है, वो दूसरे को कैसे बचाव करेगा? जो हमारे भारत में इतने बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, सबसे पहले वो अपने आप को बचाते थे, उसके बाद फिर रण में जीते जाते थे युद्ध में। तो ये तो जब महायुद्ध कहते हैं महायुद्ध है, जब महायुद्ध होता है तो ये जाके अंडरग्राउंड हो जाते हैं। ये कैसी महायुद्ध है? अर्जुन ले जाके पैसे गिन के रख देता है, तो ये लोग, इन्हीं लोगों को पता है इतना करोड़ इतना लाख, तो ये लोग चिल्लाते हैं चैनलों पर, इतना दे दिया इतना दे दिया। अरे कैसे दे दिया? तुम्हें कैसे मालूम इतना दे दिया? तुम्हारे पास पूरी लिखित कैसे आ रही है? इसके मतलब पैसा तुम लोग का ले रहे हो।
दूसरा प्रशासन नहीं ले रहा, पर अगर प्रशासन लेता तो उसमें पूरा डिटेल नहीं पता होता, कितने लाख, कितने करोड़, कितने लिया जा रहा है। तो मूर्ख बना रहे हैं दूसरे को। और ये लोग हमारे जैसे साधक जो 12 साल से लड़ रहे हैं, लगे हैं, यहाँ से जाके फील्ड में, आश्रमों में जा लड़ रहे हैं, वो साधकों को इल्जाम लगा देते हैं, तुम्हें अर्जुन पैसा देते हैं। तो कहते हैं ना, जो जैसा जो कर्म करता है उसको दूसरे का ऐसा दिखता है। तो मैं तो अब यही कहती हूँ, अगर वाकई तुम्हारे में सच्चाई है तो तुमने उस जो तुम्हारे पर अटैक किया उसको क्यों छोड़ा? इसके मतलब तुम्हारा बंदा था वो, तभी छोड़ दिया। और दूसरा नंबर, तुम लोगों ने कह रहे थे मुरैना में इतना बड़ा खुलासा होगा, तुम लोग एक बापू का स्वरूप तक नहीं लगा सकते हो। जब आश्रम वाले, चाहे कौन, मेरे को तो लगता नहीं आश्रम वाले जाते हैं, क्योंकि मैंने इतना युद्ध किया, आज तक मेरे को आश्रम वालों ने एक अंगुली नहीं लगाई। और मैं अकेली जाती हूँ आश्रम में, धड़ल्ले से जाती हूँ। और मैं तो 12 साल से इनके बरखिलाफ बोल रही हूँ, पर तुम्हारे जैसे मैं चैनलों पर भौंकती नहीं थी। मैं तो आमने सामने यहाँ से अहमदाबाद जो भी कहना कहती थी, लेकिन मेरे को तो उन लोगों ने मेरे को अंगुली तक नहीं लगाई, मारना तो बहुत दूर की बात है। तो इसके में दूसरे से कहने से पहले अपना पल्लू धो आप लोग। और युद्ध करने के लिए मर्द का जिगरा चाहिए, मर्द होना पड़ेगा। ये ना मर्दों का काम नहीं है बापूजी के लिए लड़ना। और बापूजी वही जो होगा, बापूजी के नाम पैसा कमाना चाहता तो वो भीख मांगता रहे। लेकिन मैं इस ऑडियो में चैलेंज कर रही हूँ, अगर जो कोई असल अपने बाप की औलाद है तो रामा को हर जगह रोक के दिखाओ। उसके बाद तुम्हारा हक है चैनल चलाने का और चैनलों में बोलने का। और जो भी इतना ज़्यादा तुम लोग कहते हो ना सबूत है क्या है, ये तुम्हें अंदर की बात, इसके मतलब अर्जुन बताता है तुम्हें, हर पॉइंट अर्जुन बताता है। क्योंकि जो भाई अलग आवाज उठाता है आश्रमों में, उस भाई का तो डेड बॉडी नहीं पता लगता है। सुरेशानंद का अभी तक कोई डेड बॉडी नहीं पता लगी। लेकिन तुम लोग जो लोग खुले मैदान में पैनलों पर बोल रहे हैं, वो कैसे धड़ल्ले से घूम रहे हैं? उनके पास तो कोई बॉडीगार्ड भी नहीं है, वो क्यों नहीं मर रहे हैं? और स्वामी जी, आपको उन लोगों ने सही सलामत क्यों छोड़ दिया? कैश दे के 2 चश्मा, बस आपका चश्मा तोड़ने आए थे। हरिओम। इसके आगे तो सभी साधक समझ जाएंगे जे क्या सच्चाई है। हरिओम।